सभी को प्रणाम, अभिनंदन, अभिवादन। अनेक क्षेत्रों से अनेक साधकों से इस दौरान बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं। आज हम उन प्रश्नों में से एक विषय से संबंधित प्रश्नों को लेंगे और वो विषय है, आज का चर्चा का विषय है नारी की भागीदारी धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में। यानी कि जो धर्म अध्यात्म दर्शन का क्षेत्र है उसमें नारी की भागीदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कई प्रश्न इसी से संबंधित हैं। कुछ प्रश्न हैं कि धार्मिक संगठनों में, पूजा स्थलों में व्यवस्था के लिए क्या नारियों को और उत्तरदायित्व दिया जाए। यहाँ तक कि पुजारी बनने में या दूसरे मजहबों में, संप्रदायों में भी पूजा पद्धति में नारियों को और उत्तरदायित्व दिया जाए। और कुछ इसी से जुड़े प्रश्न हैं जिनकी चर्चा में हम बातचीत में विशेष रूप से उन पर भी दृष्टिपात करेंगे। तो थोड़ा सा इतिहास की तरफ अगर हम बात करें, मानव इतिहास की, जब व्यक्ति जंगलों में होता था, मनुष्य जंगलों में होता था, असभ्य था, कह सकते हैं कि जंगली था, वहां जंगल में नारी और पुरुष साथ साथ रहते थे, साथ साथ काम करते थे। कहीं कोई नियम व्यवस्था और ये सब नहीं थे। साथ साथ काम करने का उस समय का जितना आप देखते हैं उतना, उसके बाद जितना ही हम सभ्य होते गए, संस्कारित होते गए, उसमें कमी ही आई। हमने ऐसी व्यवस्थाएं, मनुष्य प्रधान समाज होने लगा। पहले आप अगर दुनिया की संस्कृति देखिए, दुनिया के इतिहास देखिए, तो वे सब नारी प्रधान थे, मात्र प्रधान सत्ता। परिवार का मुखिया माता होती थी और मात्र प्रधान सत्ताएं होती थी। आज भी जो वनवासी होते हैं, अनेक जातियां होती हैं जिनको हम शेड्यूल ट्राइब की उस वर्ग में रखते हैं, जनजातियों में आज भी मात्र सत्ता हमें देखने को मिलती। अब यह प्रश्न मूलतः इस तरह के थे कि धार्मिक और धर्म से जुड़े संगठनों में नारी की भागीदारी कैसे हो, या है तो उचित है या नहीं। एक यहां हम विशेष दृष्टि रखना चाहेंगे। विशेष दृष्टि इस मामले में कि घरों में, अब यह हमारा प्रश्न है आपसे, जिन्होंने प्रश्न किए थे उनसे भी मेरा प्रश्न है कि किसी भी संस्कृति में, किसी भी संप्रदाय मजहब के परिवारों में, उनके घरों में क्या होता है। घरों में, परिवारों में नारी की भागीदारी जहां पारिवारिक कामों में होती है, वहीं घर में जो भी धार्मिक कार्य होते हैं, अपने अपने तरीके से, अपने अपनी पूजा पद्धतियों से जो भी धार्मिक आध्यात्मिक कार्य होते हैं, उनमें
सर्वाधिक रोल उस परिवार की नारी का होता है। गली मोहल्ले में जो कार्यक्रम होते हैं, जो धार्मिक आयोजन होते हैं, सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, उन सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में भी उस मोहल्ले की नारियों की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले अधिक होती है, और भागीदारी के साथ साथ उस कार्यक्रम का नेतृत्व भी वहाँ की नारियों के हाथ में होता है। यहाँ तक छोटी छोटी बच्चियों के हाथ में होता है। अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है तो बड़ी बूढ़ी औरत से लेकर के छोटी छोटी बच्चियों तक उनकी भागीदारी होती है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस स्वाभाविक प्रक्रिया को स्वाभाविक ढंग से अगर आप देखेंगे तो स्वभावतः नारी संस्कार से और वातावरण से और शरीर से भी, बायोलॉजी जो है उसके अनुसार वो नम्र होती है, संवेदनशील होती है, और उसके व्यक्तित्व में लचीलापन होता है, एडजस्टमेंट करने की क्षमता उसकी होती है। तभी तो लड़की अपने घर में रहती है जहां माँ बाप के साथ, और उसका एडजस्टमेंट ही तो है कि वो एक पराये घर में आ जाती है जिस घर से उसका कोई संबंध नहीं था, और वहां वो एडजस्ट करके रहने लगती है। इस तरह से जब परिवारों को संभालने की बात आती है और वहाँ विशेष रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य की बात आती है, तो हम देखते हैं कि मुख्य भागीदारी नारियों की होती है। और ये केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में और किसी भी समाज में आप यही स्थिति देख रहे होते हैं। अब प्रश्न यह है कि जब भागीदारी घर में, परिवार में, गली मोहल्ले में, सांस्कृतिक और धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में नारी की पुरुष से अधिक होती है, तब जो पूजा स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं या धार्मिक संगठन है, वहां नारी की भागीदारी पुरुषों से कम क्यों हो? क्या अधिक होने से वहां वातावरण खराब होगा? क्या अधिक होने से धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुकावट आएगी? ऐसा होता नहीं। और भारतीय परिवेश में देखें तो जब वेदों का काल है और जो प्राचीन भारत का इतिहास है, उसमें नारी की भागीदारी हमेशा रही है और बहुत समुचित स्तर की रही है। नारी में तब पर्दा प्रथा भी नहीं थी, तरह तरह के जो बंधन थे वो नहीं थे, विद्याध्ययन में भी उनका हिस्सा था। तो कुछ समाजों में जो बंदिशें ज़्यादा लगाने की आदत पड़ी थी, उससे देख जाने अनजाने दुनिया के विभिन्न समाजों में पितरात्मक सत्ता बढ़ी, और उसने घर में जो पुरुष था, घर में तो चूंकि धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में स्वभावतः जो प्राकृतिक है, जो नेचुरल है, वो नारी के हाथ में तब भी रहा और आज भी है। आज भी है, 21वीं सदी में भी, अभी भी है। तब बाहर के कार्यों में जो जिससे पूरा समाज जुड़ा हुआ है, पूरा धार्मिक क्षेत्र जुड़ा हुआ है, पूरा सांस्कृतिक क्षेत्र जुड़ा हुआ है, वहां नारी की भागीदारी कम क्यों हो, इसका कोई उत्तर किसी के पास है नहीं। इसलिए मेरा बार बार कहना है कि वहां नारी की भागीदारी बहुत हद तक बढ़ाने से समाज को लाभ होगा। जितना अधिक भागीदारी बढ़ेगी समाज को लाभ होगा, क्योंकि उसकी जो धार्मिक प्रवृत्ति है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति है नारी की, उसका लाभ उन संगठनों में, उन पूजा गृहों में, उन धार्मिक जगहों में मिलेगा। और
हम धर्म में जो हिंसा का प्रवेश बढ़ा है, जो पुरुष की मानसिकता होती है, जो मनुष्य है, उसमें जो पुरुष है उसकी मानसिकता स्वभावतः हिंसा की होती है। वो प्रकृति से थोड़ा सा उसके अंदर पुरुषत्व को दिखा करके हिंसा का पक्ष लेने की स्थिति बनी रहती है। नारी में ऐसा नहीं होता है। तो नारी के जो गुण होंगे उनका लाभ इन संगठन में चर्चा कर रहा था कि धार्मिक आध्यात्मिक संगठनों में, पूजा स्थलों में नारी की भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो किस हद तक होनी चाहिए, इस पर चर्चा करते हुए हम लोग इस यहाँ तक पहुँचे कि भागीदारी बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि नारी की जो स्वभावतः प्रवृत्ति होती है, प्राकृतिक होती है, उसके अंदर वो घरों को संभालती है। इसी धार्मिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उसकी जो रुचियां होती हैं और जो क्षमताएं होती हैं उसके अनुसार तो समाज को लाभ होगा अगर वो धार्मिक संगठनों में बढ़ चढ़ करके उत्तरदायी पदों पर आती है तो। और देखा यह गया है कि अगर इन संगठनों में नारी मैनेजमेंट में रहती है, उनके संचालन में रहती है, तो जो स्थितियां इन संगठनों में अंदर से पैदा होती हैं कि नारी के उत्पीड़न की, नारी के बलात्कार की घटनाएं होती हैं, तो इसीलिए होती हैं क्योंकि प्रबंधन में, इन संगठनों के प्रबंधन में नारी का कोई रोल होता नहीं है, या होता है तो बहुत कम होता है। तो अगर वहाँ भागीदारी प्रबंधन में, उनके मैनेजमेंट में बढ़ेगी तो इस तरह के जो उत्पीड़न के, नारी के उत्पीड़न के, नारी के बलात्कार के, शारीरिक शोषण के जो उदाहरण मिलते हैं उनमें भीषण कमी आएगी, बहुत तेज़ी से कमी आएगी। तो इससे भी एक बुरी जो स्थिति समाज की बनती है उसमें सुधार होगा, और ज़बरदस्त सुधार होगा। दूसरा, जब इन संगठनों में हम आप सब देखते हैं, विभिन्न संप्रदायों में और विभिन्न समाजों में देखते हैं कि उनका कहीं ना कहीं राजनीति पर प्रभाव, आर्थिक नीति पर प्रभाव, समाज के अन्य कार्यों पर प्रभाव रहता है। धार्मिक संगठनों का, पूजा स्थलों का प्रभाव रहता है। और इन संगठनों में अगर नारी की भागीदारी बढ़ती है तो स्वभावतः राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में नारी की भागीदारी, जिसको बढ़ाने के उपाय दुनिया की विभिन्न सरकारें करती हैं, वो अपने आप बढ़ने लगेगा। वो वैज्ञानिक रीति है समाज की कि अगर वो उत्तरदायी पद पर आ जाए धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो उसका प्रभाव, चूंकि विभिन्न क्षेत्रों में रहता है धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रभाव, तो इसलिए वहाँ पर नारी की भागीदारी होने से अन्य क्षेत्रों में नारी की भागीदारी बढ़ेगी। तो चर्चा में यही हम लोग निष्कर्ष पर पहुँचे कि उसकी भागीदारी को बढ़ाया जाए, और उसकी भागीदारी जब बढ़ती है तो हम आगे ऐसे इस माहौल में पहुंच सकते हैं कि समाज में, आध्यात्मिक क्षेत्र में उसके योगदान बढ़ जाने से तमाम सुधारों की जिनकी हम बात करते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सुधारों की, उनमें बहुत तेजी आएगी। भारत देश एक मामले में अपनी छवि दुनिया में अच्छी नहीं रखता है कि हाँ, लड़कियों के बलात्कार की घटनाएं बहुत होती हैं, उनके उत्पीड़न की घटनाएं बहुत होती हैं,
अगर नारी अध्यात्म के क्षेत्र में नियंत्रण करने लग जाए तो वहां पर जो वर्ग जाते हैं इन धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रों में, जो प्रवचन सुनने पहुंचते हैं, जो गुरु की तलाश में पहुंचते हैं, वहां नारी की भागीदारी होने से उनके संस्कारों में परिवर्तन आए। अभी जो कुसंस्कार हो जाते हैं हमारे नई पीढ़ी के युवकों में, उनमें कमी आएगी, खराब संस्कार उनके कम होना आरंभ होंगे। जैसे घर के अंदर जो युवक हैं और जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, उनमें चूंकि घर में नारी का प्रभाव, माँ बहन इनका प्रभाव, दादी का प्रभाव अधिक रहता है, इसलिए घर में उन्हीं लड़कों के संस्कार दूसरे ढंग के होते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे उनके संस्कार दूसरे ढंग से होते हैं, उनका बिहेवियर दूसरा हो जाता है, उनका व्यवहार दूसरा होता है। क्योंकि बाहरी क्षेत्रों में जहां वो पहुंचते हैं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, राजनीतिक आर्थिक क्षेत्रों में, वहां नारी की भागीदारी कम होती है। वहां नारी को भोग्य वस्तु मानने की आदत पड़ जाती है। वहां कम संख्या में नारियां दिखाई देती हैं तो उनको अल्पसंख्यक मान करके ये जो पुरुष वर्ग है निगाह से देखता है कि ये इनका उत्पीड़न तो हम कर ही सकते हैं। पुरुष को डर कम रह जाता है। लेकिन अगर, और आप देखते हैं, हम भारत में ही चर्चा करें तो पूर्वोत्तर भारत है, जो हमारे आसाम और उस तरफ के नागालैंड और उधर के तमाम प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ नारी की सत्ता है, परिवारों में, समाज में नारी की सत्ता है। तो आपको वहाँ बलात्कार की घटनाएं रेयरेस्ट ऑफ रेयर दिखाई पड़ेंगी, बहुत ही कम सुनने में मिलेगा। ये उदाहरण है, प्रैक्टिकल उदाहरण, कि जहां नारी अगर प्रधान हो जाता है समाज, वहां बलात्कार की घटनाओं में भीषण कमी आ जाती है। और उसके अलावा जो आर्थिक सत्ता है वहां भी बहुत सुधार होता है। धार्मिक आध्यात्मिक सत्ता में बड़ा जबरदस्त परिवर्तन आता है। तो बौद्धिक आश्रम का और हमारे यहाँ जो मिशन है उसका पक्ष यही है कि नारी की भागीदारी और बढ़े, अध्यात्म के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और दुनिया के सभी संप्रदायों में नारी को और ऊंचाई का स्थान दिया जाना चाहिए। और जैसा कि भारतीय परंपरा प्राचीन रही है कि नारी की भागीदारी बहुत ज़्यादा थी, हम पुनः अपने उस काल की तरफ लौटें जिसमें हम समुचित स्थान दे करके समाज को संस्कारित कर सकें। और मेरी शुभकामना है और देश की नारियों से अपेक्षा है कि वे धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में बड़े महत्वपूर्ण कार्य करें, कवि लेखक के रूप में और आगे आएं। संस्कार देने के लिए उनको इन क्षेत्रों में घर से बाहर भी निकलना होगा। उनको पूजा और धार्मिक के कार्यक्रम जो समाज में बाहर होते हैं उनमें भागीदारी बढ़ानी होगी। घर में, परिवार में उनका भागीदारी का एक अपना इतिहास है, तो उस इतिहास को बाहर के संगठनों में दोहराना होगा। तब दुनिया एक स्वर्ग बनेगी, धरती एक स्वर्ग बनेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आपका शुभ हो समय। अहम ब्रह्मास्मि, सोहम तत्त्वमसि।